मेरा नाम मर्रा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी जेठानी की हरकतों से तंग आकर मेरी खाला मुझे अपने घर ले गई। मगर अभी तक मेरी इद्दत पूरी नहीं हुई थी कि खाला ने कहा कि मेरे बेटे से शादी कर लो। खाला ने कहा कि वो तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। छत पर गई तो मैं उसकी हरकत देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि पहली चाहत किस नंबर 22। हुबा के खो जाने की खबर सुनकर मरहा गम से पागल हो रही थी। मरहा को इस वक्त अपनों की सख्त जरूरत थी, मगर उसके पास कोई अपना ना था। मरहा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। सिर्फ एक ही बेटी तो थी जो उसकी अपनी थी, बाकी तो सब उससे दूर चले गए थे। एक खुबाई उसके जिन्ने की वजह थी। वो उसी को देख देख कर जीती थी, और वो भी उससे दूर चली गई। कैसी आजमाइश थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। वो पिछले 2 घंटे से रो रही थी। आखिर आप अपनी मरहा को छोड़कर क्यों चले गए? देखे ना आपकी मरहा किस हाल में है। आपकी बेटी को भी कोई ले गया। आपने हमें क्या छोड़ा, सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई। आखिर वापिस आ जाए ना। देखे 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 ना, दुनिया वालों ने आपकी मरहा का क्या हाल कर दिया। आशिर प्लीज वापिस आ जाएं। वो आशिर को याद करके बहुत रो रही थी। उसके पास बैठी लड़की भी उसे देखकर रोने लगी, लेकिन वो मरहा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय उसे तसल्ली देने के। लेकिन फिलहाल उसकी कोई तसल्ली भी मरहा के काम नहीं आ सकती थी। अब तो वो लड़की भी काफी थक चुकी थी। तभी उसने उसे पानी पिलाया, फिर उसे सहारा देकर लिटाया। मरहा रोते रोते सो गई थी, मगर नींद में भी सिसक रही थी। वो लड़की मरहा की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई, मगर वो सिवाय इंतजार करने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी। कि फैसल भाई ने सुबह आने का कहा था, क्योंकि अभी काफी रात हो चुकी थी। वो लड़की भी मरहा के साथ लेटी उसका हाथ पकड़े सो गई थी। फैसल फरियाल जब घर पहुंचे तो फैसल के हालत देखकर फरियाल को डर लगने लगा। फैसल ने फरियाल से कुछ ना कहा, बल्कि वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद वो कमरे से निकल गए। फरियाल को ना आज फैसल बहुत खौफ महसूस हो रहा था। और हम आप भी फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम तीनों खाना खाएंगे। ख्याल की अपनी हालत भी गैर हो रही थी, मगर वो खुद को नॉर्मल जाहिर करते और हमसे मुस्कुराकर बात करने लगी। मम्मा, आपको ये घर चाहिए था ना? देखे, मिल गया आपको ये घर। अब आप इस घर में अकेली खाना खाएं, क्योंकि हुआ के चले जाने के बाद मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। मुझे तो बेजान आशिर चाचू और चाची के साथ खाना खाना अच्छा लगता था। अब सब मुझे छोड़कर चले गए। आप यही चाहती थी ना? आपने सबको मुझसे दूर कर दिया। आप बिल्कुल अच्छी मामा नहीं है। वो रोता हुआ बेड पर लेट गया, और फरियाल तो ऐसे थी जैसे काटो तो लहू नहीं बदन में। वो नहीं जानती थी कि उसने ये सब करके ना सिर्फ अपने शोहर को बल्कि अपने बेटे को भी खुद से दूर कर दिया था। वो रोती हुई कमरे से बाहर जाकर फैसल को ढूंढने लगी। पूरे घर में ढूंढ लिया, और फिर जब लौट में आई तो देखा तो फैसल कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाए बैठे सिगरेट पी रहे थे। फैसल, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको सारे घर में ढूंढ चुकी। वो बोलती ही फैसल के पास आई तो फैसल ने फिलहाल को खूंखार नजरों से देखा था। दुआ करो मैं भी आज रबी जान के पास चला जाऊं, फिर तुम्हें सुकून आ जाएगा। फिर तुम यहाँ अपने बेटे के साथ मिलकर जश्न मनाना। मगर याद रखो, जिस बेटे के लिए तुम्हें ये मकान चाहिए था ना, उसे इस मकान की नहीं, इस घर की इन मकीनियों की जरूरत थी, जो तुम्हारी वजह से इससे दूर हो गए हैं। तुमने मुझे और मेरे बेटे को जीते जी मार दिया। तुमने हम दोनों को खो दिया है। फिलहाल मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, खुद से ज्यादा चाहा, मगर तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिरा दिया। तुमने बेजान को पॉइजन दी। तुमने आशर और मरहा पर तवीज़ात करवाए। तुम इतनी घटिया हो, सोच भी नहीं सकता। मुझे तो पता भी नहीं चलता अगर मैं 2 दिन पहले तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की बातें ना सुनता। जानती हो मर को मैं यहाँ से क्यों ले गया? क्योंकि मैं जानता था कि अगर वो मजीद कुछ दिन यहाँ रही तो तुम उसका और उसकी बेटी का वही हाल करोगी जो तुमने बेजान और आशिर का किया। इसलिए मैं उसे अपने दोस्त के घर ले गया, और मैंने हुआ को भी वहीं पहुंचाना था, मगर तुमने उसे पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तुमसे ज्यादा नीच और घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी, अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आज तक मैंने मेरी मोहब्बत देखी है, और अब मेरी नफरत देखोगी। अगर मुझे मेरे बेटे का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हें इस वक्त तलाक दे देता।
जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुनी थी, अब मैं पल पल जीऊंगी और पल पल मरूंगी। चलो मान लिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, मगर अपने बेटे का तो कुछ ख्याल किया होता। तुमने उससे उसकी खुशियां छीन ली। तुम माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक माँ तो अपने बच्चों के लिए जीती है, लेकिन तुम तो अपने लिए जीती हो। और जो कोई माँ अपने लिए जीना शुरू कर देती है ना, वो माँ माँ नहीं रहती, नागिन बन जाती है। और जब एक माँ नागिन बन जाती है ना, वो अपने बच्चों को खा जाती है। और तुम भी उसे खा गई हो, उसे अंदर से खोखला कर चुकी हो। उसकी खुशियों को तुमने अपने हाथों से जलाकर राख कर दिया है, उसको अंदर से वीरान कर दिया है। जाओ जाकर मुझ पर और अपने बेटे पर भी तवीज करवा दो, या फिर हमें भी बीजान की तरह तो पॉइजन देकर मार दो। फिर तुम इस घर में रहकर अकेली खुशियां मनाना, यकीनन तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। ये कहते ही वो वहां से तनफन करते जा चुके थे, मगर ख्याल अब अपने किए पर पछता रही थी कि जिस बेटे की खातिर वो अपने लोगों को रास्ते से हटा चुकी थी, आज वो बेटा ही उसका अपना नहीं रहा था। वो महिला ने घास पर बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करने लगी। वो कुछ देर बाद उठकर अंदर आई तो अपने कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो जानती थी कि अगर वो कमरे में गई तो फैसल कमरे से बाहर चले जाएंगे। तभी वो मरहा के कमरे में चली गई। अभी लेटी ही थी कि देखा बीजान और आशिर उसके सामने खड़े थे। बीजान, आप मर गई थी ना, और आशिर तुम भी तो मर चुके हो ना, आप दोनों कैसे वापस आ सकते हो? वो हद से ज्यादा डर गई थी। वो दोनों उसके करीब आ रहे थे। नहीं, प्लीज मेरे पास मत आना। मैं आप लोगों को नहीं मारा। और यकदम वो नींद से जाग गई थी। वो दोनों उसके ख्वाब में आए थे, और अब फ़ियाल की नींदें हराम हो चुकी थीं। फ़ियाल पानी पीने के लिए उठी तो देखा कमरे में पानी नहीं था। उठकर किचन में पानी लेने गई, अभी पानी पी ही रही थी कि उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। तभी वो डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह जब फैसल की आंख खुली तो देखा फ़ियाल कमरे में नहीं थी, और वो अरहम के पास सो रहा था। फैसल ने उसे बहुत प्यार से उठाया था। मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, स्कूल नहीं जाना क्या? अरहम फौरन से उठ गया। देखा आज माँ की वजह उसका बाप उसे जगा रहा था। फिर सब याद आने पर जैसे मूड ऑफ होने लग गया। क्या हुआ अरहम? जल्दी से फ्रेश हो जाओ और जाओ मम्मा को बुला कर लाओ, वो आपको स्कूल के लिए तैयार कर देंगी। फिर मैं आपको स्कूल छोड़कर आऊंगा। फैसल जानते थे कि अरम बहुत डिस्टर्ब था, मगर वो अपने बच्चे को इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। तभी खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते अरम से कहने लगे। अरम बुरे दिल के साथ अपनी माँ को बुलाने जब किचन में गया तो देखा कि वो किचन के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जो भी था वो उसकी माँ थी। भागते हुए अपने कमरे में गया। बाबा बाबा, वो मम्मा बेहोश हो गई हैं, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। अरम घबरा गई थी। उसने इतने सारे रिश्ते खो दिए थे, अब वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहता था। तभी अरम अपने बाप का हाथ पकड़कर रोने लगा। फैसल फौरन से उठकर अरम के साथ किचन में आई तो देखा फ़ियाल बेहोश पड़ी थी। फौरन ही उसे उठाया और लाउंज में सोफे पर लिटाकर उस पर पानी के छींटे डाले तो वह होश में आई। अरम फौरन अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। मम्मा सॉरी, आइंदा मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। वो बहुत खौफजदा हो चुका था। अरम में मजीद हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ को भी खो देता, इसलिए वो माँ को मनाने लगा। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। वो भी रोते हुए अरम से माफी मांगने लगी। नहीं मम्मा, ऐसे मत कहें, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरम ये कहते हुए अपनी माँ के आंसू साफ करने लगा। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। फैसल का चेहरा किसी भी तासर से आरी नहीं था। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, फ़ियाल ने अपने आंसू साफ करते कहा। ठीक है, फिर अरम को तैयार कर दो, मैं इसे स्कूल छोड़ आऊंगा। फैसल ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फैसल अरम को स्कूल छोड़ कर गए, मगर आज खुद वो काम पर नहीं गए थे। उन्होंने मरहा से मिलने जाना था। अभी वो जाने के लिए निकल रहे थे, तभी उनका फोन बजा था। मरहा की खाला कराची वापस आ चुकी थी। वो चाहती थी कि मरहा का निकाह अपने छोटे बेटे जुहेब से कर दें, कि अगले हफ्ते उसे ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना था। जब मरहा की खाला ने फैसल से कहा कि वो आकर मरहा को ले जाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद आपके घर आ रहा हूँ। और फिर फैसल मरहा की खाला जुहेब को लेकर मरहा के पास पहुंच चुके थे। मरहा की खाला जब उससे मिली तो मरहा का रो रो का बुरा हाल हो गया था। खाला, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? खाला बताए ना, मेरी ये आजमाइश कब तक खत्म होगी? और सब मुझे छोड़कर चले गए, मेरी बच्ची भी मुझसे दूर हो गई। फिर वो
खाला से लग गई और फैसल भाई के सामने आई थी। प्लीज मुझे फरियाल भाभी से मिलवा दें। मैं उनसे पूछूंगी कि मेरी बच्ची को उन्होंने कहाँ छोड़ दिया है। फैसल भाई ने मरहा के सर पर हाथ रखा था। मरहा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब हुबा वापस मिल जाए। ये प्रॉपर्टी के कागजात हैं। जिस दिन अरहम ने तुम्हें ये दिए थे, तुमने इन पेपर्स की तरफ देखा भी नहीं था, तो उसने वापस ये मुझे ला कर दे दिए थे। ये रख लो। फैसल ने वो डॉक्यूमेंट्स मरहा को हवाला कर दिए थे। मरहा ने वो कागजात फैसल से ले लिए। फिर फैसल भाई उन सबको लेकर अपने घर आ गए थे। सब लाउंज में बैठे थे। फिलहाल जब उनके सामने आई तो मरहा उठकर फिलहाल के सामने आई थी। फिलहाल भाभी, आपको ये मकान चाहिए था ना? ये इस मकान के कागजात हैं। ये लीजिए, मुझे बता दे मेरी बच्ची को कहाँ छोड़ा है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। प्लीज मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे। वो रोते रोते फिलहाल के कदमों में गिर गई। फिलहाल एकदम पीछे हटी थी। फिर मरहा का सहारा देकर उठाया और सोफे पर बिठाया था। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता तुम्हारी बच्ची कहाँ है। फिलहाल रोते हुए कहने लगी और फिलहाल की यह बात सुनते ही मरहा गुस्से से उठ खड़ी हो गई थी। आपने मुझसे मेरी औलाद छीनी है ना? आपको भी कभी औलाद की खुशी देखनी नसीब नहीं होगी। इस जायदाद के पीछे आपने ये सब किया ना? मैं लानत भेजती हूँ इस जायदाद पर। रखें आप अपने पास ये जायदाद। ये कहते हुए मरहा ने वो पेपर हवा में उड़ाए थे। चलिए खाला, अब मैं भी देखती हूँ कि ये सब कर कर इन्हें कैसे सुकून नसीब होता है। मेरा फरार को बद्दुआएं देती हुई वहां से निकल गई थी। मरा की खाला अपने घर ले आई थी। मरा यहाँ आकर भी रो रही थी। तभी उसकी खाला ने उसे तसल्ली दी। मरा, देखो, जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो सब कहने का मौका तो नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ कि उस जुहेब से निकाह कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम दोबारा शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तुम यहाँ इस वक्त तक रह सकती हो जब तक जिंदा रहो। कल को अगले मुझे कुछ हो गया तो तुम कहाँ जाओगी? तुम यहाँ कैसे रहोगे? जुहेब तुम्हें चाहता है। अब इनकार मत करना, तुम उससे निकाह कर लो। इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मरहा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये आखिरी ऑप्शन है कि तुम जिंदगी की तरफ आ जाओ, वरना तुम्हारे रहने के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। तुम जल्दी सोच कर बता दो, क्योंकि जहीब की ऑस्ट्रेलिया के अगले हफ्ते की फ्लाइट है। अगर तुम इस निकाह के लिए रजामंद हो तो मुझे बता देना, मगर मैं ना नहीं सुनना चाहती। तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए। वो उसके सर पर हाथ रखी वहां से उठकर गई थी। मरा की खाला जोहर की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रही थी जब मरहा सर झुकाए उनके पास आकर बैठ गई थी। हाँ, तो क्या सोचा उन्होंने? मरहा को अपने पास बैठे देखा तो वो पूछ लिया, मैं रजामंद हूँ, मगर मैं जुहेब से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मरहा ने नजरें झुकाए कहा तो वो मुस्कुरा दी। ठीक है, वो भी यही चाहता है कि तुम उसे अकेले में बात कर ले। उन्होंने मरहा का माथा चूमा और उसे गले लगा लिया। मरहा फिर से सिसकने लगी, बस चुप नहीं रोना तुम्हारी बेटी का मसला है ना? तो जब तक तुम्हारा जुहेब से निकाह हो जाएगा तो वो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेगा। उसने मुझसे कहा था। खाला ने मरहा के आंसू पोंछते हुए कहा। तो वो बेयकीनी से खाला की तरफ देखने लगी। अल्लाह की राह से नाउम्मीद नहीं होते। वो जरूर किसी महफूज जगह पर होगी। उन्होंने मरहा के चेहरे पर यकीनी के तासुरात देखे तो उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगी, अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं जुहेब को यहाँ भेजती हूँ। वो भी तुमसे बात कर लेगा। कुछ कहते ही वो उठकर जुहेब को बुलाने चली गई। जारी है।